सोमवार को देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सोनकच्छ में भाजपा व्यावसायिक वर्ग एवं नव मतदाता कार्यक्रम को संबोधित किया और कार्यक्रम में लाडली बहना के पर्चे भी बांटे। वहीं मंच से महेंद्र सांसद ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ी बात कह दी। सांसद महेंद्र सिंह ने पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन वर्मा के धीरेन्द्र शास्त्री व प्रदीप मिश्रा वाले बयान पर कहा कि आप कमलनाथ के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास क्यों गए थे? क्या आपको किसी ने पीला चावल दिया था? आप सिर्फ वोट मांगने गए थे। आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। पर जब बाबा ने मना कर दिया तो आपने उनके ऊपर धर्म की दुकान वाले बयान चालू कर दिए। अरे मिश्रा जी और धीरेन्द्र शास्त्री तो धर्म का प्रचार करते हैं, बीजेपी का भी नहीं करते और ना ही कांग्रेस का। वहाँ तो सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा, तुमने सोनकच्छ की जनता के साथ धोखा किया है और इसका जवाब जनता आपको इंदौर पहुंचा कर देगी। अपने बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। हम सनातनी धर्म का विरोध नहीं सहेंगे। वहीं कार्यक्रम में सांसद ने 2014 के बाद मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह बघेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज सिंह बघेल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष निरंजन सिंह सेंगर, महेश पाटीदार, प्रफुल्ल शर्मा एवं वरिष्ठ नागरिक जन की उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम का मुख्य संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोडरिया व नरेंद्र सिंह मेहता ने किया। सोनकच्छ से इंडिया न्यूज अब तक। गुरु का अपमान करते हैं। हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपमान करते हो। हमारे कुबेश्वर धाम वाले बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अपमान करते हो। और कुछ दिन पहले तो आप अपने गुरु कमलनाथ के साथ जाकर उनके चरणों में नोट लगा रहे थे। क्यों नोट लगाए? क्या शास्त्री जी ने या मिश्रा जी ने आपको आमंत्रण दिया था, कोई पीला चावल दिया था कि आइए आप अपने उस्ताद कमलनाथ के साथ आइए और आकर यहां पर चरणों में नोट लगाइए? किसने कहा था आपको कि आप शास्त्री जी के और प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में जाकर नोट लगाएं और बड़े हंस हंस के आशीर्वाद दे रहे थे? और आशीर्वाद में मांगने गए थे कि कांग्रेस का प्रचार कीजिए। दोनों गुरुओं ने कहा कि ना तो हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और ना हम कांग्रेस के हैं। ना हमने कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है, ना हम कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते हैं। और यदि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रचार नहीं किया, तो हम कांग्रेस का भी कोई प्रचार नहीं करेंगे और ना ही कमलनाथ के लिए कभी कोई वोट मांगेंगे। बस यही बात आपको बुरी लग गई और इतनी बुरी कि आप ये भी भूल गए कि 15 दिन पहले जिनके चरणों की धूल में आप नोट लगा रहे थे, जिनकी चरण वंदना कर रहे थे और बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े फोटो कमलनाथ जी के साथ आपके विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी के आ रहे थे और बता रहे थे कि देखो हम कितने आध्यात्मिक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही राम मंदिर बनाया होगा, भले ही महाकाल लोक बनाया होगा, भले ही केदारनाथ का जीर्णोद्धार किया होगा, भले ही काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को तैयार किया होगा, लेकिन देखिए हम धर्म गुरुओं के चरणों में पड़े हुए हैं और कितने धार्मिक हो गए हैं। कहां गया आपका धर्म? केवल वोट मांगने के लिए आप धर्म गुरुओं के पास जाते हैं और धर्म गुरु जब राजनीति करने से इनकार कर देते हैं तो ये आपका मूल स्वभाव है कि आप उन्हें गालियां देते हैं। भारत माता की और ये देवास की जनता है, ये देवास जिले के सोनकच्छ की जनता है, ये देवास जिले के आशीर्वाद दाता है। यदि ये आपको
आपने अगली बार हमारे धर्मगुरुओं के बारे में कोई अपशब्द कहा तो आपको यहाँ की जनता इंदौर तक छोड़कर आएगी। सज्जन सिंह वर्मा जी, कान खोलकर सुनिए। जब यहाँ पर सनातन धर्म का और संस्कृति का अपमान होता था और चुपचाप सहन किया जाता था, यह देश वो देश नहीं रहा जब देश पर मर मिटने वालों का सर काटकर फुटबॉल खेला जाता था और उसके बदले में प्रतिक्रिया देने के बजाय मनमोहन सिंह की सरकार कहती थी कि हम पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हैं। बताइए, सन 2013 की वो घटना जिसमें पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तान के कुछ रेंजर हमारे 2 सैनिक हेमराज जी, सुधाकर जी, उनका सिर काटकर उसकी फुटबॉल खेलते हैं। और जब भारत की सरकार को इसका प्रतिक्रिया देने का समय आता है तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हम कड़ी चेतावनी देते हैं, हम कड़ी चेतावनी देते हैं। लेकिन वही दौर को याद कीजिए जब 2016 में नरेंद्र मोदी जी का शासन आया और उरी में हमारे 19 जवानों को बॉर्डर के अंदर घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों ने शहीद कर दिया। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने उन 19 सैनिकों की चिता शांत नहीं हुई थी, उसके पहले पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया था और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था कि वो हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान का व्यक्ति वो किसी भी स्तर की बात हो, ना हमारे धर्म के मामले में, ना हमारे सैनिकों के मामले में हम अपमान को बर्दाश्त करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का कद कितना बड़ा, कैसे बड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति करते हैं, इंदौर में ही उनका घर मकान दुकान है, परिवार उनका इंदौर में रहता है, वहां के लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है उनको सोनकच्छ की याद आ जाती है। उन्हें मालूम है कि चुनाव तो सोनकच्छ से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर वाले तो उन्हें चुनाव जितवाने से रहे, वो चले आते हैं। कोरोना काल में जब कोरोना पीक पर रहा, सज्जन वर्मा जी को तो छोड़िए, उनका कोई समर्थक भी आपको रोड पर चलता नहीं मिला होगा। और उस दौर में नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि आप लोग जनता के बीच अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। अस्पताल जाइए, अस्पताल में जाकर देखिए कि कहां पर ऑक्सीजन की कमी है, कहां पर इंजेक्शन की कमी है, कहां पर दवाई की कमी है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देखिए कि कोई व्यक्ति भूख के कारण परेशान तो नहीं है, उसका परिवार भूखे तो नहीं मर रहा, परिवार में किसी भी व्यक्ति की भूख के कारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इस बात की चिंता कीजिए। और उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए मेरे जैसे जनप्रतिनिधि उस दौर में सड़कों पर भटकते रहे। ऐसा कोई अस्पताल मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं रहा जहां पर जाकर मैंने निरीक्षण ना किया हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर मैंने फोन कॉल के माध्यम से किसी से संपर्क ना किया हो कि आप मुझे बताइए कि आपके गांव की परिस्थिति क्या है और आपके गांव में किस प्रकार के